राम राम जी। गया जी में पिंडदान से संबंधित सारी जानकारी इस ब्लॉग में आपको मिलेगी। अगर आप भी गया जी जा रहे हो तो आपको यह वीडियो बहुत ही मदद करेगा। इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखें। हालांकि इसमें पहले जब मैं गया जी पिंडदान करने के लिए गया था तब मैंने वीडियो बनाए थे, तो मैंने वो वीडियो पिंडदान के रिलेटेड ही बनाए थे। तो उसमें भी काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है। आपका बहुत प्यार मिला उस वीडियो को। गया जी में पिंडदान कैसे करें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर अभी देखें। आज ये वीडियो पूरी डिटेल के साथ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में गया जी कैसे पहुँचे, गया जी में कहाँ रुके, पिंडदान कब करना है, पिंडदान के लिए पंडित कहाँ से मिलेगा, गया जी में पिंडदान कहाँ कहाँ करना होता है, पिंडदान में कितना समय लगेगा, पिंडदान के लिए घर से क्या सामान लेके जाएं, अपने साथ क्या क्या जरूरी सामान रखें, टोटल कितना खर्च आएगा, वो आपको इस वीडियो में सारा देखने को ज़रूर मिलेगा। पहला प्रश्न है, गया जी कैसे पहुँचे। गया जी बिहार राज्य में स्थित है। ये बिहार राज्य का एक शहर है। देश भर से यहाँ पे ट्रेन आती हैं जो गया जी पहुँचती हैं। गया जी रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं आप ट्रेन से गया जी आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। जहाज़ और अपनी गाड़ी से भी आप गया जी आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, गया जी में कहाँ ठहरें। गया जी में काफ़ी आश्रम हैं ठहरने के लिए। इसमें से एक है भारत सेवा आश्रम संघ। ये आश्रम बंगाली कम्युनिटी द्वारा संचालित है, जहाँ सभी लोग आ सकते हैं और रुक सकते हैं। एक आश्रम है पंडित हीरानाथ दाढ़ी वाले आश्रम गया जी, और एक है आंध्रा और तेलंगाना आश्रम गया जी, हरिनाथ भवन गया जी, ओल्ड सिंधी धर्मशाला गया जी, कर्नाटक भवन गया जी, बिरला धर्मशाला गया जी, हरियाणा भवन गया जी, रानीगंज धर्मशाला गया जी, गुजराती समाज गया जी, पंजाबी धर्मशाला गया जी, गुजराती धर्मशाला गया जी, उड़ीसा भवन गया जी। ये कुछ धर्मशाला हैं जहां आप रुक सकते हैं। यहां पर किराया 500, 800, 1000 हो सकता है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। गया जी में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, वो हीरानाथ दाढ़ी वाले हैं और उनकी ही अपनी धर्मशाला है जिसका नाम है पंजाबी धर्मशाला। मैं पंजाबी धर्मशाला में रुका था। हम वहाँ पे 3 दिन के लिए रुके थे। ये धर्मशाला बिल्कुल फ्री है। अगर आप एसी रूम लेते हो तो आपको 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। अगला प्रश्न है, पिंडदान के लिए घर से क्या लेके जाएं। दोस्तों, हमारे जो पितर हैं उनका आह्वान करना होता है। आप अपने पंडित जी के पास जाएं और उनको बताएं कि हम गया जी पिंडदान के लिए जा रहे हैं। फिर भी पंडित जी आपको एक नारियल लाने के लिए बोलेंगे। फिर पंडित जी आपके पितरों का आह्वान उस नारियल में करेंगे। सभी पितरों को बुलाएंगे और उस नारियल में बिठा देंगे। फिर आप उस नारियल को लेके आपको गया जी आना होगा उस नारियल को लेके और उसको पूजा में सम्मिलित करें। दूसरा, आपको अपने घर की मुट्ठी भर मट्टी लेके आनी है। एक लेडी सूट, जिसमें कपड़ा भी हो सकता है, साड़ी भी ला सकते हैं। बस इतना ज़रूर ख्याल रखें कि काला और नीला रंग नहीं होना चाहिए। पुरुष के लिए धोती, गमछा, कुर्ता पजामा लेके आएँ और 5 बर्तन, जिसमें एक थाली, एक गिलास, एक कौली, एक चम्मच, एक लोटा लेकर आएं। पंडित हीरानाथ दाढ़ी वाले का नंबर
आपको गूगल में मिल जाएगा। आप उनको व्हाट्सअप करके भी उनसे व्हाट्सअप पे लिस्ट मंगवा सकते हैं जो सामान आपको वहाँ पे लेके जाना है। आगे प्रश्न है, पिंडदान कब करना है? जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी डिटेल पंडित जी को बतानी होगी। तब पंडित जी उसके पिंडदान का दिन और तारीख बताएंगे, या फिर 15 दिन के जो श्राद्ध आते हैं दिवाली के वक्त, उसमें भी पिंडदान कर सकते हैं। इसके अलावा साल भर में जो मस्या आती हैं उसमें भी आप पिंडदान कर सकते हैं। और उसके आगे आपका प्रश्न है, पिंडदान के लिए पंडित कहाँ से मिलेंगे? पिंडदान के लिए पंडित तो आपको बहुत मिल जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि पहले आप अपने पुरोहित को ढूंढें जो आपको अपना शहर, ज़िला, स्टेट बता के मिलेंगे। आपको वहाँ पे अपना शहर बताना होगा, ज़िला बताना होगा, स्टेट बतानी होगी कि हम वहाँ से आए हैं। तब आपको आपका पुरोहित मिल जाएगा। जब आपको पुरोहित मिल गए तो पुरोहित ही आपको पंडित का इंतज़ाम करके दे देंगे। अब आगे प्रश्न है कि पिंडदान कहाँ कहाँ करना है। शास्त्रों में लिखा है कि 54 ऐसी जगह हैं जहाँ आपको पिंडदान करना है, लेकिन आज के समय में ना तो किसी के पास इतना धन है और ना ही इतना समय कि वो 54 जगह पिंडदान कर सके। बहुत पंडित 11 जगह और कई पंडित 9 जगह पिंडदान करवाते हैं। अगर आपको जानकारी है तो कई शास्त्रों में 3 ऐसी जगह बताई गई हैं जहां आप पिंडदान कर सकते हैं। इन 3 जगह पिंडदान करने से आपको उतना ही फल मिलेगा जितना 54 जगह पर पिंडदान करने से मिलता है। यह 3 जगह हैं, फल्गु नदी के किनारे, नंबर 2 विष्णुपद मंदिर, नंबर 3 वट वृक्ष, जहाँ पर सीता माता ने अपने ससुर दशरथ जी के पिंडदान किए थे। अगर आपके फैमिली में किसी की नेचुरल या बीमारी से डेथ हुई है तो आप इन 3 जगह पे जाकर पिंडदान कर सकते हैं। अगर किसी की पानी में डूबकर या फांसी लगाकर या एक्सीडेंट में या अकाल मृत्यु हुई है तो आपको इन तीनों जगह पे पिंडदान करना तो ज़रूरी है ही है। साथ में एक जगह और है, उसका नाम है प्रेतशिला, वहाँ पर भी आपको पिंडदान करना ज़रूरी है। प्रेतशिला गया जी से कोई 15-16 किलोमीटर दूरी पे है। अब आगे आपका प्रश्न है, पिंडदान में कितना समय लगेगा? पिंडदान में समय ज़रूर लगता है। यह 3 दिन का प्रोसेस है। पहले दिन फाल्गु नदी के किनारे पिंडदान किए जाते हैं और दूसरे दिन सीता कुंड, बोध गया और विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किए जाते हैं और तीसरे दिन प्रेतशिला वट वृक्ष में पिंडदान किए जाते हैं। अब आगे है, ये पिंडदान कौन कौन कर सकता है? पिंडदान हर कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि हर कोई पिंडदान कर सकता है। माता सीता ने भी अपने ससुर श्री दशरथ जी के पिंडदान किए थे। अब आगे प्रश्न है, क्या एक बार पिंडदान करने के बाद दोबारा पिंडदान किया जा सकता है? दोस्तों ऐसा है, पूरे देश में 50 से 55 ऐसी जगह हैं जहां पिंडदान किया जा सकता है। जैसे हरिद्वार, पेहेवा, इलाहाबाद है। इलाहाबाद के बाद में लोग काशी जी में पिंडदान किया करते हैं। काशी के बाद में आप ये कह लो गया जी में, उसके बाद में ब्रह्म कपाल में आप पिंडदान कर सकते हैं। अब गया जी दूसरे नंबर पर है और ब्रह्म कपाल पहले नंबर पर है। दोस्तों कुछ आत्माएं काफ़ी दुष्ट होती हैं, जिन्होंने काफ़ी पाप किया होता है जीवन में, उनकी आत्माएं को शांति नहीं मिलती, वो प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं। उनको पितरों के बराबर बैठने का अधिकार नहीं मिलता, इसलिए आत्माएं भटकती रहती हैं।
गया जी में पिंडदान करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों का पिंडदान ब्रह्म कपाल में किया जाता है, तब उनको शांति मिलती है। तो ऐसा है, अगर आपने गया जी में पिंडदान किया है तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, आपके पितरों को शांति मिल जाती है। ठीक है, अगर बाद में आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपके पितर संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आपको ब्रह्म कपाल में जाकर पिंडदान करना होगा। ब्रह्म कपाल उत्तराखंड में स्थित है। यह धाम बद्रीनाथ के पास में स्थित है। और अपने लिए नए वस्त्र, धोती, गमछा, एक बनियान लेके जाएं। ये तीनों वस्त्र सफ़ेद कलर के होने चाहिए। पूजा के वक्त आपको यही वस्त्र धारण करने होंगे। अगर पूजा के बाद पंडित जी को आपने कुर्ता पजामा, धोती, गमछा देना चाहते हो तो आप उनको दे सकते हो। अब आखिरी क्वेश्चन है कि कितना खर्चा आएगा। अब दोस्तों ऐसे है कि धर्मशाला तो फ्री में है। अगर आप एसी रूम लेते हो तो आपको 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा। दूसरा, आपने पुरोहित जी को 2100 रुपये दे सकते हो। पुरोहित जी आपके कुल के हैं। ठीक है, उसके बाद में पुरोहित जी पंडित जी को पूजा के लिए भेजते हैं। आप पंडित जी को 3 दिन की पूजा के लिए 2 से 3000 रुपया दे सकते हो। पंडित जी को पूजा में जो सामान चाहिए होगा वो अपने आप लेके आएंगे, उसका पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास खुले पैसे रखें, जैसे चिल्लर। ठीक है, पंडित जी पूजा के ऊपर रखवाएंगे जैसे 10-20 रुपए, तो आपको ये खुले पैसे अपने पास ज़रूर रखने चाहिए। तो कुल मिला के पूजा के खर्च है, पूजा का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 5000 रहेगा। इससे ऊपर नहीं जा सकता, कम ज़रूर हो जाएगा, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसके साथ आने जाने और खाने का खर्चा आपका अलग से रहेगा, वो इसमें नहीं है। ये सिर्फ आपको मैंने पूजा का खर्च बताया है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है तो आप मुझे कमेंट करें। कमेंट से के ज़रिए मैं आपके पूरे सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम जी।